नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं चंद्रमा के कुछ रोचक बातों के बारे में। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर ले और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए जानते हैं चंद्रमा के बारे में 10 बड़ी और अहम बातें। चंद्रमा से भी बड़े उपग्रह है सौर मंडल में। यह वैज्ञानिक रूप से सच है कि सौर मंडल में चंद्रमा से भी बड़े 4 और उपग्रह मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास स्थित है, जो कि असल में प्लूटो और बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसके अलावा टाइटन, कैलिस्टो और ईओ भी चंद्रमा से बड़े हैं। खगोल शास्त्रियों का अध्ययन जारी है। कभी सिर्फ 9 ग्रह के बारे में जानकारी थी, लेकिन अब सौर मंडल में दर्जन भर से भी अधिक ग्रहों के बारे में पता चल चुका है। चांद पर धूल, सिर्फ धूल। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर मंडराता रहता है। ऐसा क्यों होता है, यह रहस्य कायम है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकल चार्ज होना हो सकता है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं है। नींद भी प्रभावित करता है चंद्रमा। यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल, स्विट्जरलैंड ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि चंद्रमा धरती पर रहे लोगों की नींद पर भी असर डालता है। कहा जाता है कि अमावस्या पर लोग जहां अच्छी नींद का आनंद लेते हैं, वहीं पूर्णिमा पर नींद कम आती है। यह अलग बात है कि विज्ञान अभी तक इस बात को साबित नहीं कर पाया है। ऐसे में इस पर वैज्ञानिक अध्ययन जारी है। चंद्रमा से बढ़ रही है पृथ्वी की दूरी। प्रत्येक वर्ष चंद्रमा धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। इस तरह 50 अरब वर्ष तक ऐसा ही होता रहा तो धरती की परिक्रमा करने में चंद्रमा 47 दिन लगाएगा। वर्तमान में चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। धरती के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चांद पर है 19 Mbps की स्पीड। शोध में यह जानकारी भी सामने आई है कि इंटरनेट भी चंद्रमा पर बढ़ सकती है। नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी 19 Mbps की स्पीड बेहद हैरान करने वाली है। धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। गौरतलब है कि चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा दरअसल धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया यानी कि मार्स के आकार का तत्व के बीच हुए भीषण टकराव के बाद बचे हुए अवशेषों के मलबे से बना था। चांद पर हो जाता है वजन कम। इंसान चंद्रमा पर 20वीं सदी में ही कदम रख चुका है। इसमें भारत का नाम भी शामिल है। वैज्ञानिक अध्ययन में यह सिद्ध हुआ है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है। सामान्य तौर पर चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का वजन 16.5% कम होता है। यह कारण है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल कूद करते हैं। यह फिल्मों में भी दिखाया गया है। चंद्रमा के पास से गुजरा रूस का यान। सोवियत संघ का लूना 1 पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, और सोवियत संघ का लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। बता दें कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ अत्यंत न्यून वायु है। चंद्रमा से आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। इसकी वजह है कि प्रकाश का प्रकीर्ण वहाँ नहीं होता। दर्जन भर लोग पहुँच चुके हैं चांद पर। धरती के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। वहीं अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर कदम रख पाए हैं। यूजीन कर्नान आखिरी इंसान थे जिन्होंने मिशन अपोलो 17 के तहत चांद की धरती पर कदम रखा था। फिर इसके बाद से केवल मशीनी रोबोट ही चांद पर पहुंचे हैं। 1984 में चांद पर पहुंचा था भारत। भारतीय राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रचा था। बतौर वायु सैनिक राकेश शर्मा ने नहीं सोचा था कि उनका सफर
यहाँ से अंतरिक्ष तक पहुँच जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से चांद पर कदम रखा।